तो आप सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ आज के हमारे लाइव में। और थोड़ा सा कैमरा को पोजीशन। तो आज के एक स्पेशल लाइव हम लोग ये कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इनवाइट करेंगे ब्रदर राहुल हुसैन को, जिन्होंने एडम जोकर के साथ स्ट्रीम पे उन्होंने बहुत सारी बातें की। और जिस तरीके के उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स बोलना एक तरह से स्टूडेंट्स की तौहीन होगी। तो जिस तरीके के उनके स्ट्रीम के व्यूअर्स जो होते हैं, तो वो हमेशा आकर के बोलते हैं कि आप उनसे डिबेट क्यों नहीं करते, आप उनसे बात क्यों नहीं करते, और उसी पे उनका रोना लगा रहता है कि आप उनसे डिबेट करें, जबकि वो खुद उनके जो सो कॉल्ड डिबेटर्स है वो लोग खुद बात नहीं करते। और वो लोग खुद बोलते हैं कि हमारा ये क्राइटेरिया, हमारा वो क्राइटेरिया करते रहते हैं वो। और उसके बाद वो बात तो करेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद फिर वो ये करते हैं कि आएंगे नहीं। और ये लोग एक तरह से लोगों को बोलते रहते हैं कि आप बात कीजिए, और आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो राहुल हुसैन जो कि एक दाई भी है और एक डिबेट भी वो करते हैं लोगों से, उन्होंने बहुत सारे लोगों से डिबेट भी किया। तो भले ही उनको उनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं थे, उनको बांग्ला पे कमांड है ज़्यादा। तो बांग्ला पे कमांड होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उन भाई ने हिंदी पे कमांड नहीं भी हो करके, उसके बावजूद वो जो धोखेबाज लोग बैठे हुए हैं और अपने स्ट्रीम पे बैठ करके लोगों के खिलाफ वो लोग काम करते रहते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और मैं चाहूंगा कि ब्रदर राहुल हुसैन को भी स्ट्रीम पे ले लूं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है मेरी राहुल भाई? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, खैरियत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जी। ये स्ट्रीम हम लोग स्पेशली कर रहे हैं, वो जो आपने उनके स्ट्रीम में घुस करके जो बोला जाता है उनको धोया है, उसके ऊपर में। तो एक वीडियो, क्योंकि एडम सीकर, कुछ लोगों ने मुझको भी ये मैसेज किया और ये बोला कि वो एडम जोकर जो है वो अपने चैनल पे एक वीडियो चला रहे हैं, जिसमें जी, वो जी। ये बोल रहे हैं कि राहुल हुसैन जो है उनकी कैरियर ये हो गई, और ब्रदर राहुल हुसैन डिमोलिस्ड बाय एडम सीकर, इस तरीके से वो चला रहे हैं अपने अपने चैनल के ऊपर में, जबकि उसके ऊपर कुछ हकीकत नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि पहले हम लोग उस वीडियो का रिप्लाई कर दे सबसे पहले, क्योंकि उस वीडियो में उसका दावा है कि उसने आपको रिफ्यूट किया और डिमोलिश किया। चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं कि उस वीडियो में क्या है। अच्छा, अ, ठीक है। जी। तो ये वीडियो है जो कि आपके स्क्रीन पे अभी चल रहा होगा। ये 7 मिनट का वीडियो एडम जोकर ने अपने चैनल पे चलाया है, और इसमें उसने टाइटल दिया ब्रदर राहुल हुसैन डिमोलिस्ड बाय एडम सीकर। अब ये मतलब कि शर्म और हया का इंतहा होता है, इसको बोला जाता है कि आप एक शख्स से हार जाते हैं और आप एक शख्स के आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दे पाते, उसके बावजूद आप अपने चैनल पे लिखते हैं कि ब्रदर राहुल हुसैन डिमोलिस्ड बाय एडम सीकर। अब क्या डिमोलिश था, तो इसका बैकग्राउंड में एक वीडियो है, मतलब कि एक स्ट्रीम में एडम जोकर ने क्लेम किया था कि जो बिलाल रजी अल्लाह ताला है उनको अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने कभी भी आजाद नहीं किया। उसका ये क्लेम था, उसका ये चैलेंज था। और वो बोल रहे थे कि एक भी हमको दलील दिखा सकता, कोई नहीं बता सकता कि बिलाल रजी अल्लाह ताला ने अबू बकर रजी अल्लाह ताला को मतलब कि आजाद किया था, जबकि इसके बारे में साफ हदीस है। अगर आप पढ़िएगा हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 3754, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि उमर रजी अल्लाह ताला वो कहते थे कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला हमारे जो चीफ है, और बिलाल रजी अल्लाह ताला को उन्होंने आजाद किया था। उसके बावजूद वो ये वीडियो लॉन्च करता है जिसमें ब्रदर राहुल हुसैन डिमोलिस्ड वो बोल रहा है। तो इसमें तो चलिए देखते हैं कि वो क्या क्लेम करना चाहता है। अपने आप को अब्बू बनाने के उसको बहुत शौक है, और वो सारा लिखने के बाद This is your favorite Murti of Christ be with having fun. तो अगर आप उसके शुरू में देखिएगा तो क्राइस्ट और ये सब वो बोलता है, तो वो क्रिश्चियन मिशनरी है, लेकिन अपने आप के आइडेंटिटी को छिपाता है, अपने आइडेंटिटी को
अपनी आइडेंटिटी के साथ वो आना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि बाइबल से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी जरा से भी उस किसी के सामने हम टेक नहीं सकते। जी एडम एडम जी, आपने क्या दावा किया पहले, फिर दावा हाँ, किया सही बुखारी सही मुस्लिम में अभी आपने बोला ना बिलाल को आजाद किया गया, दे दो जरा हदीस। आपने क्या चैलेंज किया था? जो चैलेंज करता हूँ, सही बुखारी सही मुस्लिम। बिलाल को आजाद किया, एक बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, अबू दाऊद में नहीं है, क्या है ना आप आपने दे दो ना। कहा पहले तो दावा कीजिए। और भाई मैंने कहा मुझे नहीं मिला था, आप दे दो भाई, हाथ जोड़ के बोलो दे दो। तो ये इसका पर्टिकुलर स्टाइल होता है बात करने का, कि हाथ जोड़ के कहता हूँ, पैर जोड़ के, पैर लग के कहता हूँ, ये सब उसका स्टाइल है। पाकिस्तानी टोन है उसका, पंजाबी बोला जाता है, पंजाबी टोन में वो बात करता है। हम लोग भी बिहारी है और बिहार में भी बोला जाता है एक बिहारी सब पे भारी। तो कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह जब वो डिबेट पे आएगा तो उसको बताया जाएगा कि टोन किसका क्या है। तो जब वो बोल रहे हैं कि उसने एक क्लेम किया था कि अबू बकर ने कभी भी मतलब कि आजाद नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर एक वीडियो, राहुल भाई अगर आपके पास वो वीडियो है, एक क्लिप आपने मुझको भेजा था, वो अगर आपके पास है तो आप चला भी सकते हैं, अगर आप शेयर करना चाहे अपना स्क्रीन पे, जब तक हम लोग इसको आगे देखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, एक मिनट, नंबर बोलो। हाँ, इंटरनेशनल नंबर चाहिए आपको, हाँ देखिए जी, हाँ इंटरनेशनल, जी। एक मिनट, 3754। ओके 3754, ओके ये ले जी, स्क्रीन दे दे जी। पढ़िए। Umar used to say Abu Bakr is our chief and he venerated our chief, meaning Bilal। बिलाल आप सबका चीफ है। अब देखिए यहाँ पर वो क्या खेल खेलता है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि बिलाल आपका चीफ है, जबकि ये हदीस साफ है। अगर मैं इस हदीस को अपने स्क्रीन पे भी चलाना चाहूंगा, इस हदीस को, ताकि आपको भी और समझ में आए। आ, 3754 है। तो ये हदीस 3754 मैं फिर से अपने स्क्रीन को एक बार शेयर करना चाहूंगा। सही बुखारी 3754 ये हदीस है आपका। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मेरिट्स ऑफ बिलाल द फ्रीड स्लेव ऑफ अबू बकर, ऊपर में ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो चालाक इतना, मतलब कि वो माहिर होता है धोखा देने में, कि वो इस बात को उसके नीचे से, स्क्रीन अपना जो चलाता है यहां से चलाता है, वो अपनी स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर देता है, ताकि यहां पर साफ जो लिखा हुआ द फ्रीड स्लेव ऑफ अबू बकर, वो यहां नहीं दिखे आपको, ठीक है। द फ्रीड स्लेव ऑफ अबू बकर, उसको वो ओमिट कर देता, वहां से हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर इस तरीके से वो चला देता तो यहीं पर उसकी मात हो जाती है। राहुल भाई वो क्लिप जो आपने मुझको एक बार भेजा था, जो वो बोल रहा है, अगर आपके पास वो है, अगर आप चलाना चाहेंगे, नहीं तो मैं उसको, वो क्लिप जिसमें उसने क्लेम किया था। जी जी, हम ढूंढ रहा अभी, ठीक है, आप जी बात जी कर चले, जी मैंने जी देख रहा हूँ जी वीडियो। जी। तो यहाँ पर वो जो उसका क्लेम था कि अबू बकर ने कभी आजाद नहीं किया, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ्री किया था बिलाल को। लेकिन वो क्या करता है, वो इस पॉइंट को, यहाँ पर उस पॉइंट को, इस चीज को वो चलाता नहीं उस तरीके से, नीचे से चलाने का शुरू करता है, और ये बोलता है कि क्या बिलाल तुम्हारा चीफ है। अरे भाई, बिलाल हमारा चीफ है या नहीं है, इसके ऊपर में अगर इस हदीस की शरह अगर आप पढ़िएगा, मेरे पास यहाँ पे इस हदीस की शरह भी मौजूद है, फतुल बारी अरबिक में वो शरह है, और उसी के तरीके से इसकी शरह उर्दू में भी आती है, जिसको बोला जाता है फैजुल बारी, ठीक है। तो फैजुल बारी की भी शरह अगर आप पढ़िएगा इस हदीस की, तो उसमें आपको मिलता है, फतुल बारी की तरफ फैजुल बारी है, एक सेकेंड मैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि बिलाल जो है, यहाँ पे चीफ का मुराद क्या है, वो एक तरीके से उनको लीड कर रहे, मतलब कि एक तरीके से उनके लीडर तो नहीं है, बल्कि उमर जान के ऊपर तो नहीं है, बल्कि एक तरीके से वो क्या है, वो अहमियत रखते हैं, अहमियत के लिहाज से वहां पर वो लीडर है, ठीक है ना, उस इसको वो बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो फतुल बारी अगर आप पढ़िएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा ये चीज, फतुल बारी ऑनलाइन यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ये वही हदीस के बारे में यहाँ पर इसमें है, अगर मैं इसको जूम कर दूं तो ये यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि वो जो बात बोलते हैं कि सैयदी का लफ्ज यूज करते हैं, कि सैयद जो बोला जा रहा है बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उसका मतलब वकाल गैरहु सैयद अव्वल हकीका, जो अबू बकर को जब सैयद बोला जा रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो सही में लीडर थे वहां पर, और
और उसी तरीके से जब वहां पर बिलाल को बोला जाता है हकी वसानी कौलहू तवाज़ियन, कि मतलब कि वो एक तरीके से उसको बताया जा रहा है कि हाँ वो अहमियत है उनकी, उसी तरीके से उनके बात में जो है वो एक तरीके से उनकी अहमियत को वहां पर वो बयान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सैयद का मतलब वहां पर ये होता है, जो कि साफ तौर पे शरह जो भी पढ़ता है उसको पता रहता है, लेकिन वो जानबूझ करके वहां पर बात को ये करने के लिए वहां पर उसको ये कर रहा था। तो उसके बाद वो जो है उसके बाद फिर ये उसके चैनल पे ये वीडियो डाला हुआ, ये हम लोग अपनी तरफ से नहीं चला, ये वो डाल रहा है कि ब्रदर राहुल हुसैन डिमोलिश, जबकि इसमें कितना सच्चाई है इस वीडियो में आप खुद देखिएगा। बोलिए बोलिए फिर बोलिए, मुझे पढ़िए नहीं ना मुझे नहीं भाई। पता, आप बताइए। भाई आपका जो पूरा आगे पढ़िए। इससे आगे क्या यहाँ पर पढ़ूं? वो इससे आगे उस पार्ट को नहीं चला रहा, फ्रीड स्लेव बकर वो छिपा दिया उसने वहां पर, ठीक है। कुछ है ही नहीं, हदीस ही मुक गई। ये पर क्या लिखा है, ट्रांसलेट कीजिए उर्दू क्या में। लिखा हुआ है? साहिल भाई थोड़ा उर्दू कर दीजिए। सर आप साहिल भाई इन शॉक, साहिल भाई जो है वो शॉक में, मतलब कि एक तरीके से देख रहे हैं, एक तरीके से उनको इतना ज्यादा शॉक, जो सेंटर शॉक बोले जाता वो लग गया उनको वहां पर, कि ये तो भाई इसने तो हदीस खोल दिया, और हदीस में लिखा हुआ भी है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने आजाद किया है। अब साहिल भाई खोज रहे अपनी तरफ से कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, लेकिन वो कुछ भी मिलता नहीं उनको वहां पर। उसके बाद अब बताइए ना, इससे आगे क्या लिखा हुआ है? इससे आगे कुछ लिखा हुआ है? भाई थोड़ा उर्दू कर दीजिए यहाँ से हदीस को। अंग्रेजी पढ़ना भूल गई है? भूल गई है अपने, उसको उर्दू नहीं आ रहा, खुद भूल गई, भूल गया, उसको नहीं आता, स्क्रीन को स्क्रीन पढ़ता है वो। अंग्रेजी का कितना माहिर है वो तो इंशाल्लाह जिस दिन डिबेट होगा उसको दिखाया जाएगा, लेकिन उसको खुद अंग्रेजी आती नहीं है, और दूसरे को पढ़ाने चलता है अंग्रेजी। भाई अंग्रेजी तो आती है लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर ओके, भी जरा जरा पढ़े, अभी अभी आप अंग्रेजी ट्रांसलेट करें। भाई हमारे पास तो बांग्ला भी मौजूद है, मेरा मदर टंग बांग्ला भी मौजूद है हमारे पास। अच्छा तो बताइए ऑडियंस सर। के लिए उर्दू का करिए ना, डर क्यों मैं रही है उर्दू भाई। भी कर देता हूँ, जरा अभी बताइए क्या लिखा हुआ है। ये मैनिमेटेड का मतलब क्या होता है, बता दें आप। भाई आप हमको क्या, आप मैन्यूमिटेड का मतलब होता है गुलाम बनाया। अब इसका मतलब यही वो बताने खोज रहे हैं अपने ऑडियंस को कि मैन्यूमिटेड का मतलब होता है गुलाम बनाना। अब सोचिए कितना बेवकूफ है उसका ऑडियंस, उनकी जो ऑडियंस है वो कितनी बेवकूफ होगी, ये आप सोच लीजिए। मैन्यूमिटेड का मतलब वो खुलेआम बोल रहा है, मैन्यूमिटेड का मतलब क्या होता है आप सोचिए। तो मैन्यूमिटेड का मतलब आजाद करना होता है, कोई भी ये जानता है। उर्दू आपका सही बुखारी नहीं है। इस्लाम इस्लाम में इसमें जो सुन्ना.com है इसी में उर्दू था, लेकिन वो चला नहीं रहे क्योंकि आजाद लिखा हुआ आ जाता, तो वो जान रहे थे आजाद ग्राउंड में चल जाते हैं वो, फिर उसके इसलिए आजाद नहीं। मैं अभी कर देता हूँ, निकाल मैं दिए अभी कर भाई। देता हूँ, मैं अभी कर देता हूँ सर। ये ले जी 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 ये ले सर, ये ले सर, उर्दू कर दिया, बस यही चाहिए था। जी पढ़िए। हाँ जी जी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हमारे सरदार है और हमारे सरदार को उन्होंने आजाद किया है। इनकी मुराद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु थे। थोड़ी देर के लिए वो रुका वहां पर, उसको लगा कि हाँ आजाद कर दिया अब तो बिलाल को, अब क्या करे, तो थोड़ा सा रुका वहां पर, शौक लगा उसको। जो एक बोला जाता ना कभी सॉकेट में हाथ चल जाता हम लोग का तो शौक लगता, तो वो शौक लगा उसको, उसके बाद वो आगे उसको डैमेज कंट्रोल करेगा वो आगे चल के। लेकिन आप सोचिए ये हेडिंग क्या दे रहा, ब्रदर राहुल हुसैन डिमोलिश, उसको हेडिंग डालना चाहिए था कि एडम जोकर डिमोलिश बाय ब्रदर राहुल हुसैन, उल्टा हेडिंग उसने डाल दिया यहाँ पर, क्योंकि डिमोलिश एक्चुअली एडम जोकर हो रहा है इस वीडियो में। जनाब तो ये से क्या पता चला, बिलाल को आजाद किया। बिलाल आपका दावा हजरत क्या है, बिलाल को हजरत आजाद नहीं अबू किया। बकर के और हजरत अबू बकर के सरदार थे। जी बिल्कुल सरदार भी थे। ओके, ये क्या चेंज कैसे हुआ? एक सेकंड, भाई एक हादिस सेकंड, देखिए, एडम एडम भाग एक में सेकंड, एक की सेकंड, कोशिश एक कर सेकंड, रही है, उसका दावा एक क्या सेकंड, थे, यहाँ पे आ गया। बिलाल को आजाद किया, इस तरह कोई हादिस नहीं है, लेकिन हाँ हमने जी, हाँ हादिस जी, से दिखा बताए दिया। बताए बताए। एक बिलाल जलेबी बिन को छोड़ रबा, के तो 10 बिलाल जलेबी बिन डाल रबा तो दिया। एक लेट ही मी है ना, फिनिश जो बिलाल रज़ी अल्लाह अलाउ अन्हु, मी टू फिनिश बिलाल दिस रबा होल कौन थे? आर्ग्यूमेंट। अच्छा चलो, एक मिनट, बाकी बिलाल लोगों रबा को मैं कौन निकाल थे? रहा हूँ एक अभी ही है फिलहाल। ना। तो यहाँ पर उसको लग रहा था कि हाँ अब बाकी लोगों को हटाना चाहिए, और वो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल अब करना होगा, क्योंकि आजाद किया वो तो आ गया था उसके सामने। वो वीडियो मिली राहुल भाई आपको जी आजाद? बिल्कुल, जी जी आप बिल्कुल, उसको उसका जो चैलेंज है वो वीडियो मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी शेयर करता हूँ आप जी स्क्रीन जी पर। आप उसका जी पहले जो आप दावा किया था, हम्म देखिए हम एक मिनट। अच्छा जी आ गया अच्छा, वो। ठीक है, स्क्रीन आ गया। जी जी आ गया, ये जी आपका मैं स्क्रीन। जी बोल लो थोड़ा सा।
मैंने आपको टोका इसलिए था कि आपने कहा था बिलाल को फ्री किया, बिलाल को फ्री नहीं किया गया। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ना सही बुखारी में है, ना सही मुस्लिम में है, ना सुना है दाऊद में है, ना आपको क्या लगता है सही बुखारी में सारी हदीसें जो है सही है? सर आप मुझे, मैंने आपको कहा है कि मुझे किसी भी जगह से प्रॉपर रेफरेंस के साथ, प्रॉपर चेन ऑफ नरेटर के साथ मुझे लेके आइएगा और दिखाइएगा कि बिलाल को आजाद कहाँ किया गया, मैं भी देखना चाहूंगा। नंबर 1। नंबर 2 बात हमारे जी आपने कहा कि स्लेव को बड़ा अच्छा ट्रीट किया जा रहा था। मैं अभी एक हदीस देख लगा को तो ये उसका क्लेम था जो उसने किया था कि बिलाल को प्रॉपर चेन से दिखाए कि बिलाल को मतलब कि आजाद किया गया। ठीक है, तो ये उसका प्रॉपर चेन से उसको देखना था, जो कि आपने उसको दिखाया। लेकिन जब उसको दिखाया तो उसको उसने ये कर दिया कि हाँ अब क्या किया जाए, अब तो इसको ये नहीं किया जा सकता। तो चलिए, वही क्लेम के ऊपर आपने उससे ये क्वेश्चन किया था कि आप दिखाए, आपने उसको दिखाया ये चीज, जी जी जो बिल्कुल। कि वो, और जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा अपना वीडियो डाल रहा है अपने चैनल के ऊपर में कि बिलाल रजी अल्लाह ब्रदर राहुल हुसैन डिमोलिश, जबकि डिमोलिश वो खुद हो रहा है इस आर्ग्यूमेंट से। इस्तेफाक भाई, और एक दूसरे जगह पर लेकर जाती है। रुक जा राहुल भाई, रुको। अब ये उनका तरीका होता है, वहां पर रुक जाओ, ये कर दो। सिर्फ चीजें लानी आती हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या ला रहे हैं और किसके पास ला रहे हैं। ये अब आमतौर पे इसकी लैंग्वेज अगर आप देखिएगा जोकर की, तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत ज्यादा हार्ड स्टोन इसका रहता है। लेकिन एक बिल्ली, जब आपकी एक बिल्ली को देखिएगा, जब उसको आप कॉर्नर कर देते हैं, वो किस तरीके से साइड में बैठ करके, हम लोग इसके ऊपर एक मीम बना सकते हैं। एक बिल्ली को आप एडम जोकर का लोगो दे दीजिएगा और साइड का हो जाता है, वो अपना साइड कॉर्नर में जा करके। आगे चल करके हम लोग एक और वो सुलेमानी, वो जलेबी वाले चैनल पे भी आप गए थे, तो जलेबी वाले चैनल पे भी उसी तरीके से वो कॉर्नर होता है। यहाँ पर भी वो कॉर्नर हो करके उसका टोन का लेवल देखिए, वॉल्यूम 100 से जाकर के उसका वॉल्यूम 20 पे यहाँ पर आ गया है। इसी से समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो शौक में है, वो मतलब हम लोग बोलते हैं हदस गया वो, मतलब कि वहां पर कि ये कहाँ से। एक बात और बोलना चाहता हूँ इस वक्त। तो हम एडम जोकर के साथ 2 डिबेट किया, ठीक है। तो पहले जो डिबेट किया वो डिबेट को हाईलाइट नहीं किया। पहले जो डिबेट किया मैंने उसके साथ 2 घंटा 2 ईयर, तो उस वक्त हमारा जो डिबेट था वहां पर, वो डिबेट उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि पूरा तरह से वो फंस गया। जो हिंदुइज्म की किताब के ऊपर जो मैंने एक दावा किया था, उसको दिखाया, वो डिबेट उन्होंने हाईलाइट भी नहीं किया, उसको कोई कार्ड भी नहीं किया। अगर जो ऑडियंस है वो समझ सकते क्यों नहीं वो हाईलाइट नहीं किया वो डिबेट। और एक बात, दूसरी बात, जो हमने वो एपोस्टल ईमन के साथ भी हमारा 2.5 घंटे अपोस्टेट इमाम, वो उसके आवाज से पता नहीं चलता कि वो मर्दाना है या जनाना, वो समझ में आता नहीं कि वो मर्द है या औरत है, लेकिन पता नहीं कौन है वो। एपोस्टल नहीं, स्टूपिड इमाम है। तो उनसे साथ मैंने 2.5 घंटे डिबेट किया। वो डिबेट भी हाईलाइट कोई एक यूट्यूब चैनल पर नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर जो मैंने आर्गुमेंट खड़ा किया, और वो जितने एतराज किया एपोस्टल ईमन, वो तो 2.5 घंटे के अंदर 10 से 12 सवाल किया साइंस के ऊपर, स्लेवरी के ऊपर, जितने भी। तो उसके जो जवाब मैंने दिया वो हाईलाइट नहीं किया। और जो दिन का वो डिबेट जो साहिल के चैनल के ऊपर वो हाईलाइट किया, तो उसे काट छाट करके 2 दिन ये वही वाला जी है जी। हाँ, तो 2 दिन का डिबेट एक साथ वो लगाया है, और उसका कह दिया देखो राहुल को मैं फिनिश कर दिया। तो मैं उसी वीडियो को चला रहा हूँ, और ये वीडियो, इसमें भी वो फिनिश नहीं साबित होगा, अभी वही फिनिश होगा, देखिए आगे चल के। इस वीडियो में जिसको उसने हाईलाइट किया, उसमें वो खुद डिमोलिश हो रहा है किस तरीके से, आप देखिएगा। चलाइए भाई। जी। तो ये वीडियो जिसने हाईलाइट किया, इंशाल्लाह हम लोग वो अपोस्टेट इमाम के वीडियो को भी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, जिस टाइम हम लोग को टाइम मिलेगा उस पर भी हम लोग एक रिएक्शन रख सकते हैं। पूरा का पूरा लंबा वीडियो, वो 1 घंटे का हमको लगता है वीडियो है, और उस पे भी हम लोग इंशाल्लाह रिएक्शन करेंगे। और बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम है, जैसे कि एक नाम है यास्मीन खान, वो तो एक लड़का बल्कि लड़की की आवाज में बात करता है मतलब कि वो एक लड़का है और आवाज निकालता है लड़की का। तो ये एक स्टैंडर्ड है इन लोग का, ये क्या स्टैंडर्ड है इन लोग को पता नहीं। तो जो भी है, ये इन लोग के अभी लीड साहिल जाहिल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये उनकी स्ट्रीम पे ये हो रहा था। जनाब फतुल बारी है, जो कि बुखारी के ऊपर एक्सजीज लिखता है। देखें, बिलाल को के बारे में जो बात इन्होंने की है,
उनको खुद नहीं पता कि फतुल बारी क्या लिख रहे हैं। ये इमाम फतुल बारी है, ये सेम हदीस है 3544। अगर हम यहाँ पे भी देखें ये 3754 है। फतुल बारी के अंदर और सही बुखारी के अंदर हदीसों के नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे वो अपना लेक्चर दे रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। फतुल बारी हमारे पास भी है और इंशाल्लाह उसको हम लोग भी अभी खोलेंगे। लेकिन अगर अरबी जान सकते हैं तो उन्हें पता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ये समझ में आता है, इसको लगता है कि सिर्फ अरबी इसी को आती दुनिया में, जो कि इसको आती नहीं है। अबू बकर रजी अल्लाह अन को पढ़ता है, रजी अल्लाह अनहा पढ़ता है, और इसको लगता है कि ये अरबी का बहुत ही बड़ा ये है, मतलब कि स्कॉलर है, जो कि इंशाल्लाह कभी डिबेट होगा तो वो दिखाया जाएगा कितना बड़ा स्कॉलर है। काना काला उमर यकूल अबू काना काला, काला काना को क्या पढ़ा अभी इसने, देखिए अभी क्या पढ़ा, काना काला उल्टा पढ़ रहा है। और ये अपने ऑडियंस को एंड दे लैप इट अप, ऑडियंस जो होते हैं ना वो इसको चाटने लगते हैं, बहुत ही अच्छा। वो जो एंटी मुस्लिम ऑडियंस उनके बैठे रहते हैं, वाह क्या पढ़ा है। तो यही इनका ऑडियंस, काला काना है और काना काला पढ़ रहा है। देखिए अरबी का स्टैंडर्ड देखिए इसका कितना अच्छा है। बकर सैयदना अवधी के सैयदना यानी बिलाल, ठीक है। ये हमारे पास वहां पढ़ नहीं पाए तो अब दूसरे बार आए यहाँ पर ये फतुल बारी खोलने के लिए। सेम हदीस है। जाबर काला काला काना उमर यकूल अबू बकर सैयदना वादी के सैयदना यानी बिलाल। हमारे पास यहाँ पे ये जो हदीस आपके पास आई है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं और आप लोग बात भी कर रहे थे, ये हदीस का जो चैप्टर है वो क्या बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये हदीस का चैप्टर नहीं, देखिए यहाँ झूठ पकड़ाएगा अभी। ये हदीस का चैप्टर नहीं है, ये हदीस के चैप्टर के अंदर, चैप्टर जस्ट उसके ऊपर है, जो कि वो खोल नहीं रहा है। आप देखिएगा अभी जो स्क्रीन पे चल रहा है वो चैप्टर नहीं है, चैप्टर उसके ऊपर में। चैप्टर में चलाना चाहूंगा फिर यहाँ पर। अभी चैप्टर जो है हदीस का, वो बोल रहा है कि चैप्टर है ये हदीस का, जबकि चैप्टर जो है हदीस का वो देखिए ये मेरे स्क्रीन पे ये चैप्टर है जो अभी चल रहा है आपके स्क्रीन पर। देखिए चैप्टर क्या लिखा हुआ है, चैप्टर क्या है, द मेरिट्स ऑफ बिलाल द फ्रीड स्लेव ऑफ अबू बकर। तो ये धोखेबाजी देखिए किस तरीके से करते हैं, स्क्रीन चला रहे हैं, बार बार क्या बोलते हैं वो लोग, स्क्रीन चला रहे हैं। मैं तो स्क्रीन चला रहा हूँ, स्क्रीन खाक चला रहे हो तुम, स्क्रीन में भी धोखेबाजी कर रहे हो। ये तो मैजिशियन जैसे जादूगर कैसे करता है, हाथ की सफाई दिखाता, वो इसीलिए इसका नाम जोकर रखा। जोकर वही सब करता है, इसलिए ये इस तरीके का काम करता है। चैप्टर ये नहीं था। चैप्टर क्या है, चैप्टर में आप ही की बात साबित हो रही कि वो फ्रीड स्लेव है, ठीक है। तो चलिए वो जो चैप्टर में, चैप्टर के अंदर में इमाम बुखारी बोलते हैं कि ये चीज है कि बिलाल रजी अल्लाह ताला के जूते की जो भी आवाज आती है उसके बाद, कि मैंने जन्नत में जो कदमों की चाप देखी है, तो बिलाल से बात करते हुए वकाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दफन नहीं, बिलाल से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हारी कदमों की चाल जन्नत में देखी है। ये वाली जो हदीस है ये बता रही है कि ये चैप्टर नहीं था, ये बस एक्सप्लेनेशन था चैप्टर के अंदर। मतलब चैप्टर क्योंकि बिलाल चंद की अहमियत के ऊपर में, इसलिए वो हदीस वहां पर बयान किया हुआ है। इमाम बुखारी ने उस हदीस को लाया। चैप्टर है फ्रीड स्लेव ऑफ अबू बकर, जो कि ये बार बार छिपा रहा है। आप देखिएगा अपने पूरे स्क्रीन पे कभी नहीं चला रहा है, एक बार आ गया था बीच में, लेकिन वो बार बार उसको डैमेज कंट्रोल को ये कर रहा है। वो बिलाल को गुलामी से आजाद करने की बात नहीं, मैनिमेट किया उसको जन्नत में, उसको इस दुनिया की मैन्यूमेट किया। अब ये इंग्लिश देखिए इसकी, ये पाकिस्तानी हमको इंग्लिश सिखाएंगे यहाँ पर आकर के, और जहन्नम से आजाद करवाया है, जन्नत में लेके गया। इसी हदीस की जो नेक्स्ट हदीस है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसी चैप्टर की जो नेक्स्ट हदीस है उसमें बिलाल खुद बोल रहे हैं बेचारे कि अबू बकर से कि अगर तुमने मुझे अपने लिए खरीदा है तो अपने पास रखो, और अगर अल्लाह के लिए खरीदा है तो मुझे आजाद कर दो। इन दोनों हदीसों की जो एक्सेजीट है, जो कि सही एक्सेजीट है, क्या बोला अभी, एक्सेजीट, एक्सेजिस होता है। इसकी खुद की इंग्लिश देखिए, एक वीडियो अभी मैं पूरा वीडियो भी जान नहीं रहा हूँ, एक ही वीडियो में इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी वो आप खुद देख लीजिएगा। अरबिक तो माशाल्लाह है, अरबिक का बोलना ही नहीं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सब बोल सकते हैं आप उसकी अरबिक के ऊपर में। इमाम फतुल बारी करते हैं, इन दोनों हदीसों के एक्सेजीट में वो बता रहे हैं सिर्फ ये एक्सेजीट में कि अबू बकर ने खरीदा बिलाल को, और यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये नहीं बताते कि उन्होंने कभी भी उन्हें बेचा। अब देखिए यहाँ गूगल ट्रांसलेटर खोलता है, ये अरबिक का स्कॉलर, गूगल ट्रांसलेटर की क्या जरूरत है इसको, अपने स्क्रीन पे अरबी गूगल ट्रांसलेट को खोल देता है। मैं एक मीम चला रहा था पिछले बार, मैंने इसका रिप्लाई दिया था, तो उसमें बहुत सारे, एक अरब था वो, उसने गूगल ट्रांसलेट करके अपना चिकन का शॉप खोला, तो उसने लिखा था दिस इज द शॉप ऑफ मर्डर ऑफ चिकन।
तो जब एडम जोकर अपने दुकान खोलेगा चिकन का, जब उसका धंधा बंद हो जाएगा यूट्यूब में, तो वही लिखेगा वो भी, दिस इज अ शॉप ऑफ मर्डर ऑफ चिकन लिख देगा वो। तो ये अरबी के आप तो स्कॉलर थे, आपको ट्रांसलेशन की क्या जरूरत थी, है ना, जो कि आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं, इसने बोला ये हदीस जो है, फतुल बारी ये खोल रहा है और ये बोल रहा है कि फतुल बारी में लिखा हुआ खरीदे। अब हम लोग फतुल बारी को ही खोल देते हैं, ठीक है। मेरे पास दो है फतुल बारी, एक फैजुल बारी है मेरे पास, जिसमें ये देखिएगा, ये फैजुल बारी है। इसमें उसी हदीस की शरह में आप देखिएगा कि मुराद उमर जान की ये नहीं कि बिलाल सरदारों में से है, ये मुराद नहीं कि वह उमर रज़ियल्लाहु ताला से अफजल है, ये इब्न तीन ने कहा है, और इससे गैर ने कहा है कि मुराद अव्वल से हकीकी माने हैं और दूसरे से मुजाजी कहा है, इसको बतौर तवाज़े के कि एक सरदारी अफजीलियत को साबित नहीं करती। ये हो गया आपका फतुल बारी, जो कि उर्दू वाली फैजुल बारी इसको बोला जाता है, फैजुल बारी ये किताब का नाम है, उसी का उर्दू है। और उसी तरीके से फतुल बारी को भी खोल देते, इसमें ज्यादा नहीं, क्योंकि उर्दू जब ट्रांसलेट करते तो वो लोग कम लिख दे, कम थोड़ा सा करते हैं। तो फतुल बारी अगर हम लोग खोलते हैं, आपकी ये फतुल बारी अभी आपके स्क्रीन पे, तो इसमें जो वही एडम जोकर जो चला रहा था फतुल बारी, यहाँ पर वो चला रहा है अपने स्क्रीन पे, देखिए यही चीज लिखा है, इस तरह अबू बकर कि उन्होंने इतना बिखम्स अवाक, यहाँ पर वो चला रहा है। लेकिन उसी के थोड़े से नीचे हम लोग चले जाते हैं, वह फिर रवायत है, उसके बाद फिर से वो फतुल बारी वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, इब्ने हजर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत के बाद, ठीक है, क़ाल बिलाल अबी बकर हीना तवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल क्यों अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो गुलाम नहीं है, बल्कि इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो लीडर ऑफ द स्टेट है। तो वो पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि अबू बकर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जाना था जिहाद पे, लेकिन अबू बकर उनको बोलते कि नहीं तुम यहाँ रहो, तब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ये बोल रहे हैं। ये फतुल बारी में है, उसी इस्लामिक जो स्कॉलर बन रहा था वो, उसी फतुल बारी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसी में लिखा हुआ है कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने अबू बकर से इसलिए पूछा था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके थे और अबू बकर लीडर थे। और उसी चीज को और भी एक्सप्लेन करता है, काला इन्नहु उसके बाद बिलाल जो नहीं जाते हैं, ठीक है, वहीं रह जाते हैं। फिर उसके बाद जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले जा मतलब फौत कर जाते हैं, तो फिर उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो वही इजाजत मांगते हैं, फलम्मा माता अज़ना लहू उमर, कि जब अबू बकर फौत कर जाते हैं तो उमर जान से भी वो परमिशन मांगते हैं। क्यों? उमर जान को उन्होंने खरीद लिया था, उमर जान के वो गुलाम थे नहीं, बल्कि उमर जान उस वक्त लीडर बन जाते हैं। तो इससे साफ हम लोग को समझ में आता है कि अबू बकर जान ने बिलाल को आजाद किया था, वो परमिशन मांगना इसलिए था क्योंकि वो क्यों थे, वो लीडर थे। वो एक्सप्लेन कर रहा फतुल बारी को, लेकिन जो आपके जोकर जी है उनको ये बात पता नहीं था, या वो जानबूझ के चलाना ही नहीं चाहते थे। जिस तरीके से वो चैप्टर नहीं चलाना चाह रहे, जिस तरीके से वो चैप्टर को छिपाना चाह रहे, उसी तरीके से वो फतुल बारी के इस एक्सप्लेनेशन को भी वो छिपाना चाह रहे थे। तो ये हो गया जोकर का डेमोलिशन लगभग, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस पे और ऐड करना चाहते हैं राहुल भाई तो ऐड कीजिए, और आगे इंशाल्लाह उसके बाद नहीं तो बात करेंगे हम। तो पहले बात तो ये है सताब भाई, उन्होंने पहले जो चैलेंज किया, बिलाल को आजाद किया, एक और ये हादिस सही बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिजी इब्न माजा नसाई के अंदर नहीं है। उसका चैलेंज ये था, जब मैंने सही बुखारी 3754 से इसको खुलकर दिखाया, वो भी शॉक्ड हुआ। जी, वो उसको चैलेंज को वो दूसरे दिख घुमा दिया, ठीक है, क्योंकि उसका ईगो प्रॉब्लम, हमने वो वीडियो के अंदर बोला जब आपको ईगो प्रॉब्लम हो रही है अभी, क्योंकि आपका जो चैलेंज है हमने उसी तरह हादिस दिखा दिया, इसलिए आप ये हादिस को आप मनमर्जी आप तावील करके दूसरे दिख घुमा दिया। तो और हमारा हिंदी जबान भी उतनी अच्छी नहीं है जो उसके साथ स्पीकिंग पावर से हिंदी से बात कर सकता हूँ। अगर बांग्ला जबान अगर है तो उसको और बहुत ज्यादा कहना भी चाहता हूँ। तो उसी वक्त मैंने इसको बोला, देखिए आपका जो चैलेंज है, इस चैलेंज के ऊपर हमारा दलाइल है, इसके जो इंटरप्रिटेशन क्या होंगे, क्या होना चाहिए, इसको क्या मिलेगा, इससे हम तो वो बात नहीं करते अभी, ठीक है भाई, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप इसको अगर क्लोज है जवाब तो क्लोज,
दूसरे बात अगर जाना हाँ। चाहता है तो जी जाना। जी जी। तो आपको हिंदी नहीं आ रही थी फिर भी आपने डेमोलिश कर दिया। आप सोचिए बांग्ला में आप क्या करते हो उसको मतलब हिंदी नहीं आने के बावजूद आपने उसको लगभग खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अब बांग्ला में अगर वो आता तो आप तो उसको मतलब खा जाते, हमको लगता है थोड़ा सा और टाइम मिलता आपको तो। वो तो चलिए क्रिश्चियन है ना अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, शताब भाई, वो जी तो जी क्रिश्चियन है। जी, वो क्रिश्चियन है लेकिन बताना नहीं चाहता। उसका पूरा हाँ डिबेट है आई मतलब जीसस क्राइस्ट इज गॉड के ऊपर में। और जी जी अगर जी, आप मैंने देखा। आपको जी जी, वो क्रिश्चियन है और आप तो एक क्रिश्चियनिटी में है भी, थोड़ा सा आपको महारत है भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर में। हम तो तो एडम जुकर के अभी इस वक्त चैलेंज करता हूँ इस हिंदी जबान के ऊपर। हमारा हिंदी जबान अच्छी नहीं है, लेकिन वो एक क्रिश्चियन मिशनरीज है। और गॉस्पेल ऑफ मार्क के अंदर हमारे पास जो बाइबल मौजूद है, अभी बाइबल गॉस्पेल ऑफ मार्क के अंदर, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 17 18 19 के अंदर लिखा है, जो बैप्टिस्ट लेंगे जीसस क्राइस्ट को बिलीव करेंगे, यानी ईमान आनेंगे और बैप्टाइज करेंगे, तो वो उसका एक सिफत ये है, वो नया नया जबान में बात कर सकती है। तो हम वो एडम जुकर को कहता हूँ, आओ हमारे साथ बांग्ला जबान की ऊपर एक थोड़ा डिबेट करके देखो। तुम तो क्रिश्चियन है ना, तो बाइबल के अंदर जो क्रिश्चियन मसीहियत के पहचान के लिए मसीही जो है उसके ईमान का खुलासा कैसे तरह से हम देख सकता हो। तो जीसस कहती है मार्क के अंदर, अगर कोई यीशु मसीह को बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, वो नया नया जबान में वो बात कर सकते हैं। तो हम तो, हमारा तो बांग्ला जबान है, ये भी एक नया जबान है। तो वो एडम जुकार जो है उसके साथ हमारे साथ एक डिबेट करने के लिए हमने वो उसको चैलेंज करता हूँ। देखिए जी 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 जी, वो बांग्ला में आएगा। हिंदी में आना चाहता है तो हिंदी में भी आए, हम लोग इंशाल्लाह हिंदी में भी करेंगे उससे। इंग्लिश में आना चाहता है इंग्लिश में आए, कोई दिक्कत नहीं। उसकी इंग्लिश कितनी हमको पता है, इंग्लिश में उसके कितना कमांड है। तो ये उसका लगभग डेमोलेशन हो गया। अगर आप फतुल बारी जो वो खोल रहा है या सही बुखारी का चैप्टर आप देखिएगा, वो खुद के चैनल पे वीडियो डाल रहा है कि ब्रदर राहुल हिसल डिमोलिश, लेकिन वो वीडियो प्रूव कर रहा है कि एडम जोकर इज डिमोलिश बाय ब्रदर राहुल। एडम जोकर जो है वो ब्रदर राहुल ने उसको डिमोलिश किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसको दलील दिया। ये तो हो गया एक उसके ऊपर में। अब हम लोग आ जाते हैं एक और, आप स्ट्रीम पे गए थे, एक जलेबी वाले बंदा